बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुनी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धन्य की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटान कोट में सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए, जब भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने जुट के सिरदार सिरमौर सखे श्री रतन भाई जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। आपकी अति मेहर, आपकी अति कृपया है कि आपने मेरा हाथ थामा, अपनी नूर भरी दृष्टि ये मुझ पर डाली और मुझे मेरे निज स्वरूप की, मुझे मेरे निज संबंध की पहचान कर इतनी भीड़ में क्यों चुना मुझे? क्योंकि मेरा आपसे अखंड संबंध है। ये अपना संबंध निभाने के लिए आपने मुझ आत्मा का हाथ थामा है। अन्यथा इतने बड़े बड़े योगी सिद्धि है, नहीं पा पाते। बिन संबंध ना पाइए कोटि करे आचार, कोटि करे आचार। हे मेरे सतगुरु धाम के दूल्हा, बस यही मेहर बनाए रखना। पल पल अपनी दृष्टि आम आत्माओं पर डाले रखना। तेरी दृष्टि है, तेरी कृपया है तो सब कुछ है, अन्यथा सब जिनी ये जहर है। आपकी विवेक दृष्टि से समझ पाई कि यदि कोई चीज है, अनमोल चीज है, तो वो केवल आपकी प्रेम भरी कृपया भरी दृष्टि है। बस इस दृष्टि को ऐसे ही बनाए रखना
और ऐसी मेहर करे कि मैं दिन रात अपने धाम के उन अखंड सुखों में रमण करने लगूं। जो मेरी सखियां आज भी गुम्मट जी में विराजमान होकर मेरी इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम के संग जागृत होकर हर प्रकार का आनंद ले रही हैं। मुझे भी इसी मिलावे में मिला लीजिए, ताकि मैं अपने सब जागृत आत्मा से एकाकार होकर उस प्रेम रस का अनुभव कर सकूं। रहते ही अपने धनी का दीदार कर सकूं। अपने धनी की मीठी मीठी बातें श्रवण कर सकूं। जो आनंद हम परम धाम में बैठे देख रहे हैं, इस खेल को देख रहे हैं, इस खेल का भी आनंद और अपने धाम का भी उस आनंद मैं प्राप्त कर सकूं। क्यों? क्योंकि परम धाम के उन सुखों का रस लेने का ठोर भी यही है। अन्यथा परम धाम में तो हर पल उस आनंद में डूबे रहेंगे, लेकिन उसका स्वाद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे धाम के द्वारा, जैसे मेरी इंद्रावती सखी, सुंदर बाई सखी, मेरी जागृत आत्माएं जाग कर धाम के उन अखंड सुखों का रसास्वादन कर रहे हैं, मैं भी उन सुखों का आनंद लेकर उनमें डूबी रहूं। पल पल आपको निहारते रहूं, आपके साथ उन लीलाओं का आनंद लेते। हे मेरे प्राण के प्रिय, मेरा सुंदर रंग महल, जहाँ के जर्रे जर्रे में वो आपका नूर, आपका प्रकाश किस प्रकार भांति भांति की किरणाएं कर रहा है। चाहे वृक्षों के रूप में है, चाहे पेड़ पौधों के रूप में, और चाहे पशु पक्षियों के रूप में है, चाहे इतनी प्यारी कल कल करके बहती जमुना जी हो, चाहे जमुना जी के किनार पर खड़े हुए बड़ो वन के वृक्ष कैसे आनंद की मस्ती में झूमते हैं, जिनको मेरी रतनबाई ने सखी ने देखा और कहा कि देखिए, देखिए कैसे जमुना जी के किनारे पर ज्ञान वल्लियां खड़ी है, जो शीतल शीतल मंद मंद सुगंधित हवा के झोंकों में कैसे लहराती है, मानो मस्ती में झूम झूम कर ये नृत्य कर रही हैं और धनी का गुणगान कर रही है। ये धाम के सुंदर शोभा को महसूस कीजिए। मेरे धाम के ये वृक्ष कोई यहाँ के मिटने वाले जड़ वृक्षों की भांति नहीं है। इन वृक्षों को महसूस कीजिए। मेरे धाम के ये अखंड सुख, जिनमें से निकलती हुई ये शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा,
हवा को महसूस कीजिए। इन सात वनों की शोभा को देखिए। एक एक वृक्ष की शोभा, जिसको महाराज जी दिखा रहे हैं कि इनकी शीतलता की कोई बयान नहीं किया जा सकता, तो भला इनकी खुशबू, इनके नूर, इनके प्रकाश को कैसे वर्णन किया जाए, जो शब्दों से परे है। महसूस कीजिए। एक एक वृक्ष की शोभा को यदि देखने लगे तो उसका पारावार नहीं है। एक पत्ते का भी पारावार नहीं है, तो फिर पूरे वृक्ष की क्या बात करें। और फिर उनमें भी अलग अलग आनंद, उनका किन शब्दों में बयां किया जाए। ये वनों की शोभा पाल पर अति सुंदर लग रही है। श्री जमुना जी के दोनों किनारों की पाल हीरे की भांति जगमगा रही है। अब ये हीरा भी यहाँ का हीरा नहीं है, ये मेरे धनी के अंदर की उज्ज्वलता, वो नूर, वो निर्मलता, वो पवित्रता, जिसको कोई शब्द नहीं है, तो यहाँ का उत्तम से उत्तम शब्द चुनकर हीरा बताया। इसको महसूस कीजिए कैसा होगा। और कठोर नहीं, कोमल है। अब इसी चमचमाती पहाड़ के अंदर से कितने सुंदर वृक्षों की पंक्तियां नजर आ रही है। अब ये वृक्ष क्या किसी ने लगाए हैं या ये गिरते हैं? नहीं, ये इसी पाल के नूर का प्रकाश है, जो वृक्षों के तने के रूप में शोभायमान हो रहा है। अंदर के पाल के अंदर जितना भी नूर है, जितना भी प्रकाश है, वो सब इन वृक्षों के रूप में नजर आ रहा है तो हर एक कोण से पूरी पाल पर ये वृक्ष शोभायमान है। लेकिन कुछ कुछ दूरी पर ही, कहीं 50-50 मंदिर की दूरी पर सुंदर इतना नूर पुंज निकलता दिखाई देता है, जिसको वृक्ष की शोभा दे दी गई है। आप इस वृक्ष के तने को देखिए, जैसी पाल है, जैसी पाल वैसा ही तना। पाल के ऊपर खड़े होकर देखते हैं तो हमारा अपना प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होता है।
अब वृक्ष की शोभा को देखो तने की, तो तना भी एक नूर का पुंज है। हाथ लगा कर देखो तो इतना कोमल है, इतना स्मूथ, कोई उतार चढ़ाव ऊपर नीचे नहीं है। इस तने के ऊपर देखो तो अनेक भांति भांति के चिताकृतियां दिखाई दे रही, चित्रकारियां बनी हुई है। और इन चित्रकारियों में से अनेक भांति भांति के रत्न नजर आ रहे हैं। जैसे हीरे पर अनेक नगों का प्रकाश निकलता रहता है हीरे से, इस भांति इस एक तने से अनेक प्रकार के रंगों की तरंगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। और सब चेतन है। इनके अंदर से खुशबू, ऐसा नहीं मेरे परम धाम में कि केवल फूलों में से पत्तों में से ही खुशबू आए। नहीं, मेरे धाम की तो जिमी के जर्रे जर्रे में वो महक, वो खुशबू है। तो बाल के अंदर से देखूं तो भी खुशबू, तने के अंदर से देखूं तो भी खुशबू, क्योंकि रस है, कोमल है। तो इन रंगों का जो आनंद है, उस आनंद की खुशबू है। और आनंद की खुशबू को महसूस कीजिए। और ऐसा एक वृक्ष ही नहीं, अनंत वृक्षों की पंक्तियां नजर आ रही है। यदि मैं चार वृक्षों के मध्य में खड़ी होकर देखती हूँ, तो मेरे कितने प्रतिबिंब इन वृक्षों में नजर आते हैं। जब मैं अपने प्राण प्रियतम के संग बाहों में बाहें डालकर इन वनों में टहलती हूँ, तो हर एक तने के अंदर अपना निज स्वरूप नजर आता है। क्यों? क्योंकि ये मेरे प्रियतम का ही तो स्वरूप है, अलग कुछ नहीं है। और मैं अपने प्रियतम से अलग नहीं। हम तुम सब एक वतन की अपनी रूह नहीं दोए, तो है ही नहीं कहने के लिए, लीला के लिए दो, लेकिन एक है। जिन्हें जात भी रोगी रहो जब आसमान, सब कुछ रूही आत्मा धनी के एक आशिकी बनी हुई है। जरा इन तनों के अंदर से निकलता हुआ नूर एक दूसरे के प्रकाश से टकराता हुआ नूर कितना सुंदर लग रहा है। और इससे ऊपर अगर उठकर देखे तो मेरे धाम के दुल्हा दिखा रहे हैं कि देखो, जरा ऊपर से निकले हुए इन डालियों की शोभा को तो देखो। जहां से ये डाली प्रारंभ होती है, मानो ये अपना पूरा प्रकाश फैला रहा हो। इस शोभा को देखिए, पूरा प्रकाश फैलता हुआ नजर आ रहा हो कि इस वृक्ष के अंदर से तने निकलने प्रारंभ हुए। तो इस वृक्ष की शोभा को देखिए, कितना सुंदर ये नजारा नजर आता है।
जहां से भी ये तना अपनी डालियां फैलाता है, तो उसकी शोभा को तो देखिए कितना सुंदर नजारा नजर आता है। एक भी शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, लेकिन रूह, फिर भी धनी कह रहे हैं कि मैं रूह के मुख से वर्णन ना कराऊं तो फिर कैसे काम चले, कराना पड़ता है। अपनी इस सुंदर शोभा के नजारे को देखिए, एक एक वृक्ष के अंदर से निकलते हुए इस नूर की शोभा को देखिए, जिसका वर्णन शब्दों में असंभव है। हे सखियो, एक एक तने की तो बात थी ही, लेकिन इस तने के अंदर से जो शाखाएं निकल रही हैं, तो मानो इस तने ने अपना प्रकाश चारों तरफ फैला रहा, जैसे मेरे प्राण प्रियतम ने अपनी भुजाएं फैला ली हो कि आओ सखियो, मैं तुम्हें हर प्रकार से आनंद दूं। सुंदर वक्तों की शोभा को, जैसा तने के अंदर नूर वैसा ही डालियों के अंदर नूर, और वैसा ही डालियों पर आई हुई पत्तियां जो नजर आ रही है ना, एक एक पत्ती की यदि शोभा को देखे तो इसमें कितनी सुंदर शोभा, किनारी की शोभा को देखे तो कैसे कटाव कांगरीदार, और इन पर अनंत रंगों के जड़े हुए रत्न, किनारे पर मानो कांगरी की शोभा जो आई है, तो उसकी शोभा पर सफेद लाल पीला हरा अनेक भांति भांति का प्रकाश दृष्टिगोचर हो रहा है। तो ये क्या है रंग, ये एक पत्ते के अंदर ही वो सब प्रकार के रस हैं, वो सब प्रकार का आनंद है जो मेरे धाम के दुल्हा के हृदय में है। इसी एक पत्ते के अंदर से ही अनंत रंग प्रकट हो रहे हैं, और रंगों के अंदर क्या है, अनंत प्रकार का आनंद है, और इस आनंद में क्या है, अनंत प्रकार का रस है, और इस रस में क्या है, खुशबू है। एक पत्ते का भी क्या वर्णन किया जा सकता है। एक में सब और सब में एक है, क्योंकि ये पत्ता पत्ता नहीं, ये मेरे धनी का हृदय है। ये पत्ते के अंदर भी मेरे धनी दिखा रहे हैं कि इस एक पत्ते के अंदर भी अनेक छोटे छोटे और पत्तियों की शोभा आई। एक पत्ते के, और उस एक पत्ते के अंदर भी अनेक प्रकार की चित्रकारियां हैं। उन चित्रकारियों पर भी फूल हैं, बेल हैं, बूटियां हैं। अब फूल की उस एक पत्ते के भी अंदर देखो तो उस पर भी अनेक प्रकार के पुष्प हैं, चित्रकारियां हैं। और उसके भी मैं फूलों को देखूं या पत्तियों को देखूं, तो उनकी भी एक यदि एक फूल बना हुआ है, तो उस फूल के पंखुड़ियों पर वही किनार पर कांगरी, अत्यंत कोमल पत्तियां, और इन पत्तियों के अंदर से भी छिटकता हुआ वो नूर, वो प्रकाश,
जिसमें अनंत रंग समाये किए हुए हैं। इस प्रकार से एक पत्ती का भी वर्णन करने में नहीं आ सकता। इनके अंदर से निकलती हुई अनंत प्रकार की खुशबू, वो रस, वो स्वाद, जरा छू कर तो देखो इस पत्ते को, अपने कोमल कोमल हाथों से स्पर्श करके तो देखो। और ये पत्ता कह रहा है कि ये सखियों, जरा प्रेम भरी दृष्टि से मुझको निहार कर तो देखो। गलित हो जाएगी रूह, खुशबू से ओत प्रोत मदहोश हो जाएगी रूह। इसको छोड़कर कहीं अन्यंत्र नजर ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे धनी के सारे गुणों को जो समाहित किए हुए है, अद्वैत जो है, यही पत्ता, इसी पत्ते पे मेरे धनी का सुंदर मुखार बिंद दृष्टि गोचर होता है कि देखो, ये पत्ता जब बोलता है तो पत्ता नहीं बोलता, ये मेरे धनी का मुखार बिंद है। मुखार बिंद के साथ साथ पूरा स्वरूप समाहित है। इसकी मुस्कुराहट मेरे धनी की मुस्कुराहट है। ये खुश मेरे धनी के हृदय के अंदर की खुशबू। मैं अपने प्राण प्रियतम के सुंदर मुखार विंद को देखती हूँ तो इसी के अंदर मेरे धनी के सुंदर बाग नजर आ रही है। इसी पर मेरे धनी का सुंदर मुखार विंद नजर आ रहा है। जरा देखो तो सखी, प्रियतम के मुखमंडल को देखो, मुख के दोनों तरफ आए हुए इन केशों को तो देखो। ये केस कैसे हवा में लहराते हैं, कैसे अटखेलियां करते हैं, जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जरा इस सुंदर शोभा को देखिए। मेरे धाम के दुल्हा के ये सरवण अंग, और इन सरवण अंगों में लटके हुए आभूषण, ये आभूषण तो मधुर झनकार कर ही रहे हैं, अपने नूर में किरणें फैला ही रहे हैं। लेकिन यहां से लटकते हुए इन सुंदर केसों की सुंदर शोभा को देखिए। एक एक केस किस प्रकार अटखेलियां कर रहा है। और ऊपर से लटकती हुई ये पाग की दुगदुगी, ये चंद्रिका, इनमें आई हुई लड़ियां, इन लड़ियों से भी मधुर मधुर झनकार। और जरा देखो तो सही धनी की प्रेम भरी दृष्टि। पत्ता मुझे देखता है तो ये मेरे धनी ही मुझे निहारते हैं। जब ये पत्ता मुस्कुराता है तो इसकी मुस्कुराहट नहीं, ये मेरे धनी की मुस्कुराहट है, मेरे प्राण प्रियतम की मुस्कुराहट है।
जिस मुस्कुराहट को दिल करता है कि बस देखती ही रहूं, देखती ही रहूं, एक पल के लिए भी मैं नजर न हटाऊं। ये मेरे प्राण प्रियतम की सुंदर शोभा है, जिसको शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। केवल और केवल महसूस किया जा सकता है कि मेरे धनी का मुखार विंद, अधरों की लालिमा, सुंदर, अति सुंदर, पतली पतली नासिका, और इस नासिका में आया हुआ बेसर, इस बेसर की शोभा को किन शब्दों में रूह वर्णन करे। ये शोभा मेरे धनी के शब्दातीत शोभा है, मेरे धनी की ये शब्द